रेजिंग वॉइसेस के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पिछले दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अल्मा पार्टी से गायब हो गई थी, वहीं से तीसरा एपिसोड शुरू होता है। ग्रेता जब अल्मा का जैकेट लेकर बाहर आती है तो उसे अल्मा वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। वहाँ से अल्मा को कोई अपने साथ ले जाता है क्योंकि अल्मा होश में नहीं थी। ग्रेता और डेविड अल्मा को बाहर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वह कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वे अल्मा की मॉम को इन्फॉर्म कर देते हैं और जब अल्मा घर आ जाती है तो अल्मा की मॉम ग्रेता को मैसेज कर देती है कि वह घर आ चुकी है। ग्रेता उससे मिलने घर आने के लिए कहती है लेकिन अल्मा की मॉम उससे मना कर देती है कि अल्मा अब घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही तुम मुझसे मिलने आओगी। अगले दिन जब अल्मा उठती है तो अल्मा को पिछली रात की ड्रेस देखकर फिर से बुरे थॉट्स याद आने लग जाते हैं। अल्मा का छोटा भाई आकर उसके पास लेट जाता है। इसके बाद अल्मा स्कूल जाती है और जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर होती है तो नता और उसका बॉयफ्रेंड अल्मा को रात की पार्टी का वीडियो दिखाते हैं जिसमें अल्मा काफी ज्यादा नशे में थी। अल्बर्टो उससे कहता है कि यह वीडियो वायरल हो चुका है। इसके बाद अल्मा का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। उसे फिर से पुराने थॉट्स याद आने लग जाते हैं क्योंकि अल्मा के साथ कुछ तो बुरा हुआ था लेकिन होश न होने की वजह से उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अगले सीन में अल्मा वॉशरूम में होती है तभी उसके पास नता आती है और अल्मा से कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा जब दोनों फ्रेंड्स उससे कहे बिना पार्टी में चली गई। अल्मा नता के गले लगकर उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि काश अगर तू होती तो सब कुछ ठीक होता। इसके बाद ग्रेता जो कि स्टोर में कुछ सामान खरीदने आई हुई थी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि ग्रेता को अच्छी लगती है। वो ग्रेता की सामान खरीदने में मदद करती है जिससे उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद अल्मा घर आ जाती है। वो अपने हाथ पर एक छोटा सा घाव देखती है जो कि उसी पार्टी वाली नाइट का था लेकिन उसे याद नहीं था कि यह कैसे हुआ। इसी टाइम अल्मा की मॉम भी वहाँ आ जाती है और अल्मा की हेल्प करने लग जाती है। अल्मा की मॉम उससे कहती है कि हम एक डील करते हैं, अगर कुछ हफ्तों तक तुम्हारा ड्रग टेस्ट नेगेटिव आता है तो तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा और वीकेंड पर भी बाहर जा पाओगी। अल्मा भी इसके लिए मान जाती है। अब अल्मा डॉग को घुमाने के बहाने ग्रेता से मिलने पार्क में आ जाती है। ग्रेता अल्मा से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ चली गई थी, मैंने तुझे बहुत ढूंढा। अल्मा उसे बताती है कि उसका फोन डेड हो चुका था और बस में नींद आने की वजह से उसे दूसरी बस बदलकर घर पहुंचना पड़ा। इन सब से अल्मा को फिर से वही बुरे थॉट्स याद आने लग जाते हैं। अल्मा ने ग्रेता को भी सच नहीं बताया था। अब ग्रेता घर आ जाती है जहाँ उसका भाई डेविड उससे पूछता है कि अल्मा ने क्या बताया तो ग्रेता बता देती है कि उसकी बस में आंख लग गई थी और इस वजह से अल्मा लेट हो गई थी। ग्रेता ये भी कहती है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं है। अब ग्रेता सोशल मीडिया पर उस पार्टी के फोटोज देखती है जिसमें उसे एक सेल्फी दिखाई देती है जिसमें पीछे अल्मा मौजूद थी। ग्रेता उस सेल्फी वाली लड़की को मैसेज करती है कि वह उसे और भी फोटोज सेंड करे। अब डिनर पर ग्रेता के डैड डेविड से कहते हैं कि उसे अल्मा और ग्रेता को पार्टी में नहीं ले जाना चाहिए था। तभी ग्रेता कहती है कि इसमें डेविड की कोई गलती नहीं है, हमने ही जाने के लिए जिद की थी। इसके बाद ग्रेता के डैड उन सबको बताते हैं कि उनकी जॉब लगने वाली है और कल उनका इंटरव्यू है। जैसी जॉब उन्हें चाहिए थी ये वही जॉब थी। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब हम अल्मा के मॉम डैड को देखते हैं जो अल्मा की ही बात पर चर्चा कर रहे थे कि अल्मा अगर ऐसी ही रही तो न जाने आगे क्या होगा। अल्मा की मॉम उसके डैड से कह रही थी कि अगर हमने अल्मा को इसी तरह घर पर कैद रखा तो वह फिर से भाग जाएगी, हमें उसे छूट देनी चाहिए। अब अल्मा जब बेड पर सोने जाती है तो उसे फिर से वही बुरे थॉट्स याद आने लग जाते हैं। अल्मा के दिमाग से ये सब जा ही नहीं रहा था। अगले दिन क्लास में भी अल्मा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। क्लास खत्म हो जाती है और उनके टीचर अल्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पढ़ाई को लेकर सीरियस होना होगा। अब नता अल्मा को बता रही होती है कि वह आज रात उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है और वे एक बड़ी होटल में जाने वाले हैं। अल्मा का कोई खास ध्यान नहीं होता है। इस वजह से नता उससे पूछती है कि पार्टी के बाद से तेरा बर्ताव कुछ बदल सा गया है, आखिर उस रात हुआ क्या था। तो अल्मा नता को भी वही बता देती है जो उसने ग्रेता को बताया था। वह नता को ये भी बताती है कि उसे घर से निकलने की मना की गई है और ना ही उसे फोन दिया गया है। इसके बाद ग्रेता फिर से उसी स्टोर में दिखती है जहाँ पर उसे वह लड़की मिली थी। वह स्टोर में उसी का वेट कर रही थी लेकिन वह नहीं आती है और जब वह स्टोर से बाहर जाती है तो उसे वह मिल जाती है। उस लड़की का नाम मर्सिडीज था। वह ग्रेता से कहती है कि वह उसे मेयर कह के बुलाए। मेयर ग्रेता को अपनी कार में उसके घर तक ड्रॉप करने की कहती
रहती है। ग्रेता को कार में सिगरेट दिखाई देती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम माल फूकती हो? तो मेयर कहती है कि हाँ कभी कभी। ग्रेता भी कहती है कि मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ। इसके बाद मेयर ग्रेता से कहती है कि मेरे पास जो माल है वह कुछ खास नहीं है, क्या तुम्हें कोई और कड़क माल मिल सकता है? तो ग्रेता कहती है कि हाँ मिल सकता है, लेकिन वह थोड़ा महंगा होगा। ग्रेता माल लाने के लिए हाँ बोल देती है कि वह सैटरडे को लेकर आएगी। अब हम नता को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद वह एक सेल्फी पोस्ट करती है और जब वह अपने बॉयफ्रेंड अल्बर्टो के पास पहुंचती है तो उसे बताता है कि हम जिस होटल में जाने वाले थे उसकी प्राइस अब डबल हो चुकी है और इतना बजट मेरा नहीं है। तो नता कहती है कि अब हम क्या करेंगे? तो अल्बर्टो कहता है कि मेरे फ्रेंड के घर पर आज कोई नहीं है और हम वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगले सीन में हम अल्मा को पढ़ते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर बेरता आ जाती है। बेरता और अल्मा स्मोक करती है। यहाँ पर बेरता अल्मा को उनके बचपन का फोटो दिखाती है। वे दोनों काफी बातें करते हैं। बेरता बताती है कि वह काफी टाइम से थेरेपी ले रही है। यहाँ पर बेरता को बचपन का एक सीन याद आता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि बेरता के साथ भी कुछ बुरा हुआ था और यह बात शायद अल्मा को ही पता थी। इसके बाद हम नता को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके फ्रेंड के घर एंजॉय कर रही थी। अब अल्बर्टो रूम से बाहर चला जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। इसके बाद जब नता रूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि अल्बर्टो के फ्रेंड्स उसे गलत नजर से देख रहे थे। नता यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब ग्रेता मेयर के लिए नया माल लेकर आ गई थी और मेयर को ये बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि ये बहुत शानदार है, तुम मुझे अपना परमानेंट ग्राहक बना लो। इसके बाद मेयर ग्रेता को अपना फोन नंबर भी देती है और उससे कहती है कि अगली बार हम कार में नहीं बल्कि घर पर मिलेंगे। सेल्फी वाली लड़की ग्रेता को पार्टी के सारे फोटोज भेज देती है जिससे ग्रेता को पता चलता है कि अल्मा को कोई लड़का वहाँ से अपने साथ ले गया था। फोटोज देखकर ग्रेता को समझ आ गया था कि अल्मा उससे कुछ छुपा रही है। इस वजह से ग्रेता अल्मा को एक लेटर लिखती है क्योंकि वह घर नहीं जा सकती थी। ग्रेता लेटर में अल्मा के लिए लिखती है कि वह दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड रही हैं और ग्रेता को हमेशा अल्मा की फिक्र रही है। वह अल्मा से कहती है कि शायद कुछ बातें ऐसी होती है जो बेस्ट फ्रेंड को भी बता पाना मुश्किल होता है। अगर उस रात कुछ हुआ था तो तू मुझे बता सकती है, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी हूँ। ग्रेता कहती है कि अगर वह ना भी बता पाए तो भी वह हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। यह सब पढ़ के अल्मा को रोना आ जाता है। अल्मा अपनी मॉम के पास जाती है और ग्रेता को मैसेज करने के लिए अपना फोन मांगती है। अल्मा की मॉम उसे फोन दे देती है। अल्मा ग्रेता को मैसेज करती है। उसे अलग ही आईडी से एक मैसेज भी आया हुआ होता है और जब वह उसे चेक करती है तो उसे उसी का एक फोटो दिखाई देता है। यह देखकर अल्मा डर जाती है और खिड़कियां बंद कर देती है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।